एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपकी डीएम की करंट एनर्जी लेकर। ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग है ये, डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या डीएम की एनर्जी के बारे में, डीएफ एनर्जीज़ के बारे में, तो आप मेरी ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके डीएम की एनर्जीज़ क्या हैं, अभी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे आपको लेकर फीलिंग्स और लास्ट में देखेंगे उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सो अपने डीएम को याद कर लीजिए। डीएम सिर्फ एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ एनर्जी है। हो सकता है आपके डीएम मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, दैट डजंट मैटर। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग, डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। We have 9-9, ending of a cycle. Then we have the Emperor. Again number 9, 999. Then we have Strength. Two of Pentacles. 7 of Swords with 4 of Wands. ओवरऑल एनर्जी है डेथ। तो ज़्यादातर डीएम की एनर्जी में आप एक चेंज देखेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज। ये जो चेंज है ये बहुत सडन हुआ है। मैंने आपसे कहा 9-9 दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं जिसमें आपके डीएम जगल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के आपके डीएम फ़िलहाल एक सिचुएशन को या तो ख़त्म कर चुके हैं या प्रोसेस में है। सडनली एंड होगा, एक सिचुएशन सडनली एंड हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर दो एनर्जीज़ हैं। कुछ डीएम अभी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ डीएम अभी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन में ऑपरेट कर रहे हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है, इस पर भी वीडियो बनी हुई है, तो मैं उसमें डीपली नहीं जाऊंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं उनके लिए अभी ये जो टाइम पीरियड है ये आपको ट्रिगर करने वाला है। इस टाइम पीरियड में ये आपको ट्रिगर कर सकती हैं या कर सकते हैं अपनी किसी एक्टिविटी से। ईगो से ऑपरेट करेंगे बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत पावरफुल है, इस चीज़ का इनको घमंड है, या ये बहुत फेमस है, इस चीज़ का इनको घमंड है। लेकिन आप सच मानिए इस बात को, जितना ही ज़्यादा वो जिस चीज़ को लेकर ईगोइस्टिक रहते हैं डीएम, उसी चीज़ को डिवाइन ट्रिगर करते हैं और वो चीज़ ध्वस्त कर देते हैं। ये इस जर्नी की ख़ास बात है। चाहे डीएफ के अंदर कोई ईगो हो या डीएम के अंदर कोई ईगो हो, वो ध्वस्त हुए बिना वो डीएम एनर्जी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि डीएम का मतलब ही होता है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो डिवाइन क्वालिटीज़ में ईगो की कोई जगह ही नहीं है, ईगो की कोई प्लेस ही नहीं है। डिवाइन प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जब एक सोल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है तब वो डिवाइन एनर्जीज से ऑपरेट करती है। तो आप में से कुछ लोगों के जो डीएम है वो डीएम एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, लोगों की विशेस को पूरा करना, लोगों के लिए प्रेयर्स करना, लोगों के लिए कार्यरत रहना। सोसाइटी में असेंशन प्रोसेस से बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो गुज़र रहे हैं, लोगों को भी असेंड करने में मदद कर रहे हैं, लोगों को भी डिवाइन की एनर्जी से अलाइन करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ डीएम जो होते हैं वो प्रोवाइडर होते हैं। तो यहाँ पर अपनी मेहनत से लोगों को फुलफिलमेंट वाली वाइब्स देना, लोगों को हर तरीके से
लोग फलें फूलें, खुश रहें, इनके आसपास के जो भी लोग हैं, इनके अंडर में जो भी लोग हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए हमेशा स्टैंड लेना। ये एक डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं, पूरे एक एम्परर वाइब्स में। जैसे एक राजा होते हैं जो अपनी प्रजा के रक्षक होते हैं, वैसे ही बिल्कुल एक डीएम होते हैं जो अपने जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो इस टाइम पीरियड में ट्रिगर करना, सफरिंग में रहना, कोई ना कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल इस टाइम पीरियड में वो फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन यहाँ पर होना शुरू हो रहा है कुछ लोगों के डीएम को, जिन्होंने आपको बहुत रूडली हर्ट किया है, बहुत ही बेकार तरीके से आपको हैंडल किया है। रिसेंटली हो सकता है इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो, इन्होंने आपको ट्रिगर किया हो आपके अंदर की कोई नेगेटिविटी को बाहर लाने के लिए। आपको ऐसा लग रहा हो कि वो तो सेलिब्रेट कर रही है या कर रहा है और मैं जो हूँ वो परेशान हो रही हूँ। इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों की चल रही है। आपको अंदर ही अंदर ये रियलाइज़ होगा कि मेरा जो डीएम है वो बहुत खुश है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, वो सब कुछ कर रहा है जो उसका मन कर रहा है, और मैंने सब कुछ रोक रखा है सिर्फ उसके लिए, तो मैं क्यों ना करूं। ये एनर्जी आप में से कई लोगों की हो सकती है। तो आपके डीएम के अंदर सडनली आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखेगा, एक चेंज दिखेगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड है। जैसे ही आप कुछ और सोचेंगे आपको रोक दिया जाएगा, और जैसे ही आपके डीएम कुछ और सोचेंगे उनको रोक दिया जाएगा। तो इस जर्नी में कुछ भी अपने मर्ज़ी से नहीं हो सकता, ये ख़ास बात है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं या वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ पॉसिबल इन कार्मिक और विद योर सोलमेट, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड। एवरीथिंग। आप कब कहाँ किस प्लेस पर दर्शन करने जाएंगे, वहाँ से लेकर कब क्या आपकी डाइट चेंज होगी, कब आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होगा, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जर्नी में आपका कोई बस नहीं है। तो अभी आपके डीएम की जो एनर्जी है वो 2 सिचुएशंस जो मैंने आपको बता दी, बट जो भी सिचुएशन है उसमें आने वाला है एक बहुत बेहतरीन चेंज। लेट्स चेक कि आपको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस में क्या है आपके लिए, अपनी डीएफ के लिए। सबसे पहले जो सिचुएशन यहाँ पर दिखी है, इन्हें पहले ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती थी कि आप इनके मिरर सेल्फ हो या आप इनके सोल हो। मे भी कभी आपने इनसे शेयर किया हो, या कभी इनको कुछ चीज़ें ऐसी फील हो रही हैं कि आप और ये एक जैसे हैं बिल्कुल हर मायने में। चाहे वो आपका एटीट्यूड हो, चाहे वो आपका बात करने का तरीका हो, चाहे आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका हो किसी भी प्रॉब्लम में, जो भी आपका अग्रेशन हो, क्योंकि डीएम और डीएफ एक जैसे होते हैं, काफ़ी मायने में सेम होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीएफ की एनर्जीज़ में होती हैं, डीएम में नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो डीएम की एनर्जीज़ में होते हैं, डीएफ में नहीं होते। तो जब वो साथ होते हैं तो वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, लेकिन काफ़ी मायनों में ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि अरे ये तो मेरा ही एटीट्यूड है बिल्कुल, इसके अंदर अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता या होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे कि ये कर रही है या कर रहा है। साथ ही साथ इस रिश्ते को अभी तक अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए हैं तो इनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इट्स माई टाइम, नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर इक्वल गिव एंड टेक। तो इनकी तरफ से आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके अंदर कुछ दैवीय गुण हैं। इनको खुद के गुण भले न रियलाइज़ हों, लेकिन आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो इनको डेफिनेटली नज़र आती है। आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आपकी इंट्यूशन कितनी पावरफुल है, आपकी जो इनर वॉइस है आप सुन सकते हो, डिवाइन आपसे कैसे अलाइंड है। क्योंकि देखिए डीएफ के अंदर कुछ पावर्स होती हैं। ये पावर्स क्या क्या होती हैं, ये मैंने एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट करती हैं उनकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं।
अगर वो किसी को कुछ रोक दे टोक दे तो वो चीज़ें अगर वो ना माने तो उसको समझ में आ जाता है कि काश कि मैं मान लिया होता। डिवाइन फेमिनाइन को फ्यूचर दिखता है। डिवाइन फेमिनाइन के क्योंकि सभी चक्रा हील होते हैं तो उनको वो चीज़ें चैनल हो जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन को रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, उनके ईस्ट की तरफ से। कुछ दैवीय एनर्जीज़ उनके साथ हमेशा रहती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं और उनके अपनों को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, कोई भी ऐसा बंदा अगर आपके ग्रुप में है तो आपको उसकी पावर रियलाइज़ हो जाती है, तो वो तो उनके पार्टनर हैं। तो और पार्टनर भी छोड़िए, उन्हीं की सोल है। तो यहाँ पर उनको ये चीज़ आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करती है कि यार मेरी पार्टनर के अंदर जो एनर्जीज़ हैं, अगर वो दुनिया के लिए सच होती तो मेरे लिए तो डेफिनेटली। तो डिवाइन फेमिनाइन की कोई भी बात डिवाइन मैस्कुलाइन काटते नहीं हैं, चुपचाप मान लेते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी इनर वॉइस की सबसे पहले सुनती है। समझ रहे हैं? तो आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको आपके डीएम बहुत एडमायर कर रहे होंगे। एंड वी हैव लव। तो करंट फीलिंग्स में ट्रू लव की एनर्जी है। एक डीएम एक डीएफ से ट्रू लव करता है या करती है, जैसे भोलेनाथ माता पार्वती से करते हैं। तो शिव और शक्ति की जो जोड़ी है उसको देखकर आप जो भी सोच सकते हैं वही आपको ट्विन फ्लेम्स के लिए इमेजिन करना है। कई बार मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम डीएम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए हम सोलमेट को चूज़ कर ले रहे हैं। क्या आप शिव शक्ति के लिए ये चूज़ करने का ऑप्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप सोच भी दे सकते, दे आर द वन। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई है तो वो इस बारे में सोच ही नहीं सकती या सोच ही नहीं सकता कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ सकती है या बढ़ सकता है। उसके पास लाखों ऑप्शन दे दो, दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी या औरत लाकर खड़ा कर दो, उसके लिए वो मिट्टी बराबर भी नहीं है। समझ रहे हो? मिट्टी भी उससे ज़्यादा प्रेशियस है। सो ये वाली एनर्जी होती है एक ट्विन फ्लेम की। ट्विन फ्लेम आर मेड फॉर ईच अदर। दे लव लाइक शिव एंड शक्ति, वन सोल इन टू बॉडीज। जो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, वो ऐसी ही सोल्स के लिए कहा गया है। तो ये वाला प्यार उनको रियलाइज़ हो रहा है इस टाइम पीरियड में, और यही चेंज के साथ आपके डीएम वापस आएंगे विद सम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ गाइडेंस दे रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे डीएम भी अब काफ़ी चीज़ों को एडमायर कर रहे हैं, इस जर्नी को एडमायर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अब एडमायर कर रहे हैं। अब वो मेरी बातों को पागलपन नहीं कहेंगे, अब वो सच में रियलाइज़ कर पा रहे हैं। उनको भी पास्ट लाइफ्स नज़र आ रही हैं आपके साथ के ड्रीम्स उनको भी नज़र आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस है वो उनको भी दी जा रही है। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है अभी इस वक्त, और ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं से रेजोनेट करेगी जो इस जर्नी में हैं। ठीक है? सो दीज आर द गाइडेड एनर्जीज। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। डेक सीधा है। आपके डीएम अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइंस का कॉल मैसेजेस आपको रिसीव होगा? बिल्कुल होगा, 2 दिन के अंदर ही होगा। काफ़ी लोगों को 2 आवर्स से लेके 20 आवर्स, 20 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर। कुछ लोगों के डीएम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी है। पॉजिटिव मूवमेंट आपको आपकी जर्नी में नज़र आएगा। और जो भी डीएफ कई हफ्तों या कई महीनों से नो कांटेक्ट में है, उनके लिए 2 वीक्स का टाइम लग सकता है। 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स, मिनिमम 2 डेज और 2 आवर्स। आपके पर्सन रोमांटिक एनर्जीज़ में है। क्राउन चक्रा ओपनिंग की एनर्जी है। काफ़ी विजन्स इस टाइम पे आएंगे। इस टाइम पे आपके डीएम को बहुत ज़्यादा हेडेक, माइग्रेन का इशू भी हो सकता है। विविड ड्रीम्स आएंगे।
डीएम को अगर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स याद नहीं भी रहते होंगे तो इस टाइम के ड्रीम्स उनको याद रहेंगे। साथ ही साथ स्टैंड लेने की भी एनर्जी है। डीएम देखिए अपनी डीएफ के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेते हैं, भले कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेते ही हैं, बिकॉज दे आर द रूल ब्रेकर्स। गेम चेंजर एनर्जी होती है, वो किसी की सुनकर नहीं लेते, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जीज़ के साथ ऑपरेट करते हैं। वो ये 3D मैट्रिक्स के ये चोंचले नहीं देखते कि क्या है, क्यों, कौन है, क्यों है, स्टैंडर्ड वाइज हमारे लिए सही है कि नहीं, कुंडली वाइज हमारे लिए सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डीएम, डीएफ और डिवाइन एनर्जीज़ पर नहीं चलती। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि वो मेरी सोल है, मैं और वो एक हैं। जिस दिन उनको ये रियलाइज़ हो जाता है, उसके बाद से वो रनर चेज़र वाली एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन काफ़ी लोगों की होने वाली है बहुत जल्द, स्पेशली 11/11 के आसपास आपको ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में ट्रिगर करेगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।